जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये उलझा की चोरी है, सुस्ते के धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। अमृत वेले जो उठे संकल्प है, प्रभु याद का है ये उपहार। जब मन हो निर्विकार, परमपिता करता जीवन श्रृंगार है। मुरली है अमृत की धार, हर शब्द में है रूहानी प्यार। मन का मिटा है अंधकार, ईश्वर का ही ये उपकार है।
पवित्रता है मेरा श्रृंगार, जैसे प्रभात की मधुर फुहार। छिपा इसमें है बल अपार, शिव बाबा का ये पुरस्कार है। न बहु सेवा पथ में, हर लहर बोले पावन स्वर में। झरे कर्म गंगा स्नेह प्रकाश में, प्रभु याद से ही रोशन संसार है। एक बाबा ही मेरा संसार है। बिखरा हुआ मन जीवन को बिखेर देता है, और जब मन एकाग्र है और केंद्रित है, एक प्रेम और एक स्मृति में है, एक बाबा ही संसार है। यह आत्मा समर्पण की गूंज है। तो अमृत वेला एक उपहार बन जाए, मुरली उपकार अनुभव हो, और पवित्रता ईश्वर का पुरस्कार। एक में केंद्रित होना, ये साधना है। भटकते हुए मन को और भटकते हुए जीवन को एक स्मृति, एक प्रेम, एक संकल्प, एक प्रण में स्थिर कर देना, एक संकल्प में स्थिर कर देना, एक प्रतिज्ञा के प्रति जीवन को समर्पित कर देना, एक वचन के प्रति, एक शपथ के प्रति, बाकी सभी चीजों से दूर हटके एक में स्थिर हो जाना। यह स्थिरता ही योग का प्रथम सोपान है। भक्ति मार्ग में या संसार में कई सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रतिज्ञा, व्रत, प्रण, वचन, संकल्प और शपथ, कसम। इन सब में क्या अंतर है? डिफरेंस क्या सब एक ही है या अलग अलग है? क्या है? एक ही, अलग अलग समय पर यूज होते हैं। सूक्ष्म अंतर है सब में। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या है? एक निश्चय, दृढ़तापूर्वक एक निश्चय, अधिकतर सार्वजनिक होती है। आज से मैं नशा नहीं करूंगा, ये उदाहरण है प्रतिज्ञा। व्रत धार्मिक अनुष्ठान या आध्यात्मिक तपस्या जिसमें कोई नियम, उपवास है, उसे कहते हैं व्रत। प्रण जिसमें वो प्रतिज्ञा जिसमें जीवन और मरण दांव पे लगा दिया जाता है, वो है प्रण।
वचन जो दूसरों को दिया जाता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वचन है, ये मेरा प्रॉमिस है, वर्ड, संकल्प। जब तक ज्ञान को प्राप्त ना कर लूं, बोधि को प्राप्त ना कर लूं, इस वृक्ष से उठूंगा नहीं। ये क्या है? संकल्प है, प्रण भी है। शपथ औपचारिक, मैं शपथ लेता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ न बोलूंगा। या फिर ऑफिशियल वो लेते हैं ना, ओथ, वो है शपथ। तो ये सारे कसम उर्दू शब्द है। प्रॉमिस कहो, ओथ कहो, प्लेज कहो, संकल्प कहो, रिजोल्यूशन, इन सब में क्या होती है? एक ऊर्जा, एक शक्ति। और व्यक्ति एकाग्र हो जाता है उसके प्रति। धनानंद, तुमने मेरे मगध को पदाक्रांत किया है। मैं तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हें पदाक्रांत नहीं कर देता। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये क्या है? प्रण है। और प्रण में और व्रत में और संकल्प में और प्रतिज्ञा में और शपथ में और निश्चय में और वचन में क्या होता है? एक ऊर्जा होती है, शक्ति होती है उसमें। और यदि संगठित कोई प्रतिज्ञा ली जाए तो उसमें तो और अधिक ऊर्जा होती है। भीष्म की प्रतिज्ञा, चाणक्य की प्रतिज्ञा, अर्जुन की प्रतिज्ञा। अर्जुन ने वचन दिया था द्रौपदी को, बदला, उसे कहते हैं वचन। महाभारत में तो हर कोई प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है। भीम भी प्रतिज्ञा में बंधा है, अर्जुन प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है, और द्रौपदी प्रतिज्ञा में बंधी हुई है। भीष्म तो है ही बंधा हुआ, श्रीखंडी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है, हर एक धृष्टद्युम्न प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है, हर एक कोई ना कोई किसी ना किसी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ। और वही उनका फिर जीवन बन जाता है। एक बाप ही मेरा संसार है, ये भी क्या है? एक संकल्प है, एक वचन भी है, एक प्रॉमिस भी है, एक संकल्प भी है, एक प्रण भी है, एक व्रत भी है। ये एक व्रत। और संगठित संकल्प लिया जाता है तो और शक्ति उसमें बढ़ जाती है। जैसे 1645 रायरेश्वर महादेव मंदिर में किसने प्रतिज्ञा ली थी? शिवाजी महाराज, 16 साल का युवक बालक, प्रतिज्ञा लेता है हिंदवी स्वराज्य का। अपनी एक उंगली को काटकर उसका रक्त के शिवलिंग पर वो गिरता है। तो छोटा सा बालक प्रतिज्ञा लेता है हिंदवी स्वराज का अपने साथियों के साथ। उसी तरह महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अरावली की इन वादियों में भटकते हुए अपने साथियों के साथ कौन सी प्रतिज्ञा लेते हैं? प्रताप प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा है वो? प्रताप प्रतिज्ञा बहुत सारी जगह पर लिखी हुई है। उसमें 2-3 बातें हैं। जब तक मैं शत्रुओं को अपनी पावन मातृभूमि से मुक्त न कर दूं तब तक क्या? तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा। एक तो महलों में प्रवेश
नहीं करूंगा, न शैया पर सोऊंगा। और खाना, न सोने चांदी अथवा किसी धातु के पात्र से भोजन नहीं करूंगा। वृक्ष की छांव ही मेरे महल और घास ही मेरा बिछोना और पत्ते ही मेरे भोजन करने के पात्र होंगे। प्रताप प्रतिज्ञा के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो प्रतिज्ञा में क्या होती है? ऊर्जा, शक्ति होती है, एकाग्रता होती है, समर्पण होता है। प्रतिज्ञा कहो, व्रत कहो। भगत सिंह और उनके साथियों ने भी प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था एक। तो ये सारे शब्द एक जैसे हैं पर थोड़े थोड़े अलग हैं। प्रतिज्ञा, वचन, व्रत, प्रण, शपथ। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू जी का भाषण है 1947 का। वो भी एक प्रतिज्ञा जैसा है। सत्याग्रह से स्वतंत्रता, ये भी एक प्रतिज्ञा जैसा ही है। पोरस एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, अलक्षेंद्र तुम भी मुझसे वैसा व्यवहार करो। इसमें भी क्या है? एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है। जब तक एक भी भूखा है मैं चैन से नहीं रहूंगा। ये भी क्या है? विवेकानंद की एक प्रतिज्ञा है, एक उसमें संकल्प समाया हुआ है। वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है। तो सब में क्या है? एक संकल्प छिपा हुआ है, एक शक्ति छिपी हुई है। तो आज 3 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है व्रत। महावीर अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य की प्रतिज्ञा। परिवर्तन की शक्ति। और तीसरा सूत्र है विधि। मेथडोलॉजी चाहिए, केवल प्रतिज्ञा लेने से नहीं होगा। क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी, एक मेथड चाहिए, एक स्ट्रैटेजी, एक प्रोग्राम चाहिए, एक प्लान चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन, मोडस ऑपरेंडी। कैसे कार्यान्वित करना है जो संकल्प किया है उसको। तो संकल्प कुछ भी हो सकता है। एक बाप ही मेरा संसार है, ये संकल्प। अमृत वेला संकल्प है, ब्रह्मचर्य संकल्प है, मुरली अध्ययन संकल्प है, भोजन संकल्प है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें अगर परिवर्तन लाना है तो एकाग्र होना हो, उसके बारे में बैठकर सोचना होगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कुछ तो स्ट्रेटेजी। वो कुछ भी हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति गांव के किसी मेले में जो झूला होता है ना, मेरी गो राउंड, सुबह से लेकर दोपहर तक और शाम तक बस झूलते ही रहा। एक पूरा हो जाता था, थोड़ी देर के बाद वापस पानी पीने जाता है, वापस झूलता है, गोल 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 गोल। किसी को आश्चर्य होता है, उससे पूछते हैं, इससे लगता है कि तुम्हें ये झूले में झूलना बहुत ही पसंद है। कहता है, पसंद? मुझे तो उल्टी होती है, मैं तो बहुत परेशान हूं सुबह से झूले में झूल झूल कर। तो कहता है, फिर झूलते क्यों हो? झूले के मालिक ने मेरे से 100 रुपए उधार लिए और उधारी वसूल करने का और कोई तरीका मुझे पता नहीं, अभी यही तरीका है। क्या करो?
झूलते रहो। तो उसने अपना तरीका ढूंढ लिया। तो जो हमें प्राप्त करना है, जो हम चाहते हैं, हमारा ये डाइट हो, ये भी एक संकल्प। हमारा ऐसा वजन हो, ये एक संकल्प है। हम ऐसे दिखे, ये एक संकल्प है स्थूल। हमारे जीवन में ये धारणा हो जैसे इसके जीवन में, इनके जीवन में दिखाई देती है। अमृत वेला, निरंतरता, इसका इस भट्टी से कोई लेना देना नहीं है, इस क्लास से कोई लेना देना नहीं, इस किताब से कोई लेना देना नहीं। ये एक निरंतर साधना है। 4 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, 1 मास कर लिया, 1 साल कर लिया, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो जीवन बन जाए, स्वभाव बन जाए। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, सहज स्वाभाविक अपने आप। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, स्वतः। वैसे ही सेवा भी क्या हो, स्वस्फूर्त। सेवा भी क्या हो, स्वस्फूर्त, अपने आप। नदी बन बहू सेवा पथ पर, हर लहर बोले पावन स्वर में, झरे कर्म गंगा स्नेह प्रकाश में, प्रभु याद से ही रोशन संसार है। अपने आप बह रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां सेवा हो रही है। और सच्ची सेवा ये है कि जब हमें खुद ही पता नहीं कि सेवा हो रही है, हम खुद विस्मृत हैं, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, हमारे कुछ किए बिना। तो आज के 3 सूत्र हैं। पहला, व्रत, संकल्प, दृढ़ संकल्प, निश्चय, प्रतिज्ञा, प्रण, वचन, शपथ, ओथ, वायदा, प्लेज, रिजोल्यूशन, वन थॉट। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो, स्व की चेकिंग करो। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे, संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कर्मयोगी की स्थिति में रहना। यह व्रत लिया है ना, ये बड़े सूक्ष्म व्रत है। स्थूल व्रत तो बहुत आसान, ये तो संकल्प का व्रत ऑटोमेटिक है, वो हमारा कंट्रोल नहीं। पर धीरे धीरे अमृत वेले अगर ये कार्य करेंगे तो संकल्प वश में होंगे। वाणी से क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्मयोगी की स्थिति में रहना है, यह व्रत लिया है। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहना, यह भी व्रत लिया है ना। तो कर्म का व्रत, बोल का व्रत, संकल्प, कर्म का, संकल्प का, बोल का व्रत, कमल समान जीने का व्रत, अनटच्ड। इस संसार का कोई आकर्षण हमारी भूख न बन जाए। पैसे की भूख, नाम की भूख, प्रसिद्धि की भूख, सम्मान की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, पद की भूख, सम्मान की, साधन की, स्वाद की। जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वातावरण, वायुमंडल और आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है, वह वायुमंडल की पावर तेज है। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए हैं? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा की विजयी होती है। लेकिन इसके लिए जो व्रत लिया है उसको क्या करना पड़ेगा? व्रत को क्या करो, बार बार रिवाइज करो, याद करो, स्मृति में लाओ। क्योंकि व्रत क्या हो जाता है, भूल जाता है। उसको बार बार रिवाइज करो, उसको बार बार याद करो, उसको लिखो। कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत क्या हो जाएगा, रिफ्रेश,
स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। अमृत वेले से लेकर हर चरण को चेक करो, हमारी दृष्टि एक स्थिति अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। मूड चेंज, व्यक्ति का एक स्वभाव क्या है? मूड चेंज, फ्लक्चुएशंस इन मूड, इमोशनल लेबिलिटी, अंग्रेजी में कहते हैं मेडिकल में इमोशनली लेबाइल, बार बार बदलते रहता है, चेंज होते जाता है, चेंज होते जाते हैं। अभी कुछ लगता है, अभी कुछ लगता है, अभी कुछ लगता है। जैसे हमारी एक बहुत बुजुर्ग पेशेंट है, 10-15 दिन हॉस्पिटल में थी, बड़ी मुश्किल से फिर छुट्टी हो गई, फिर घर गई। अभी उनके 2 बेटे आए थे, कह रहे थे माता जी ने कल शाम को सबको बुला लिया, जल्दी आ जाओ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, मैं जाने वाली हूँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो सब आ गए इधर उधर से और बैठे रहे। अब क्या? उसने कहा कैंसल। वो रोज ऐसे कुछ कुछ नया नया करती। बेटे ने पूछा क्या हुआ, जाने वाले थे? तो समय समय प्रति बदलता रहता है। एक रस मूड, एक रस मूड, निरंतर खुशी भीतर, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हो तो चेक करो, बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते है। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तो चेक करो कि सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, व मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं किया। हर संकल्प से पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्त युक्त संकल्प और बोल और कर्म होगा। तो सबसे पहला क्या है? व्रत। तो आज का सबसे पहला होमवर्क है, आज के दिन कौन सा एक व्रत हम लेंगे, हर एक लिखेंगे, अभी नहीं, होमवर्क में कोई एक ही व्रत, और उस एक के व्रत के प्रति फिर पूर्ण रूपेण समर्पित। उसके विषय में सोचते रहना, उसके बारे में जानकारी बढ़ाना। अगर वो डाइट से संबंधित है तो खाली व्रत लेने से नहीं होगा, क्योंकि जब भूख लगती है तो ना कोई व्रत, ना कोई संकल्प, ना कोई प्रतिज्ञा, सारा कुछ बह जाता है। भूख का जो फोर्स है इतना इंटेंस है, इतना इंटेंस है कि व्यक्ति फिर कुछ भी नहीं देखता, जो मिल जाए बस वो अंदर डालना है, क्योंकि जब तक खा नहीं लेते तब तक शांति नहीं मिलती। इसलिए जो व्रत लोगे उसके बारे में क्या हो, थोड़ी सी जानकारी, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में पढ़ना, जबरदस्ती नहीं, दिखावे के लिए नहीं, समझकर अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर लिया जाए तो फिर क्या होगा, उतना तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो मानसिक युद्ध, द्वंद्व करने पड़ेंगे बहुत से, जबरदस्ती अगर कुछ किया जाए तो। और 1 दिन का लेना, 3 दिन का लेना, छोटा छोटा व्रत, छोटी छोटी जीत को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो कॉन्फिडेंस फिर बढ़ता है, फिर ग्रिप आती है कि हाँ कर सकते हैं, नहीं तो ग्रिप नहीं आती। कुछ घंटों का ही ले लो चलो। जैसे एक व्यापारी था जो दिन रात बस एक ही चीज के विषय में सोचता था, तेल, मसाले और रेशम, उसका ये व्यापार था। ये 3 चीजों का व्यापार था। वो हर चीज में बस ये 3 चीज ही देखता था, तेल, मसाले और रेशम।
उसको किसी ने बताया कि एक ज्ञानी व्यक्ति आया है शहर में, उसके पास हर प्रश्न का जवाब है। उसको लगता है जरूर उसके पास कोई ऐसी युक्ति होगी जो मेरा ये जो व्यापार है इसको मैं और बढ़ाऊं, तेल का व्यापार, मसालों का व्यापार और रेशम का व्यापार। उस ज्ञानी व्यक्ति के पास जाता है, वहां बैठता है और उसे कहता है कि मैं क्या करूं कि जिससे ये बहुत बढ़ जाए व्यापार। वो ज्ञानी कहता है उसको, तुम एक काम करो, हिमालय पर जाओ 3 दिन के लिए, और वहां 3 दिन ये एक विशेष जगह है, वहां जाकर बैठो तो तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। वो व्यक्ति तुरंत सारी तैयारी करता है और जाता है और हिमालय पर जाता है और उस विशेष उस स्पॉट को ढूंढता है और वहां बैठता है। 3 दिन 3 रात उपवास भी करता है, पर 3 दिन में बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको लगता है अभी कोई द्वार खुलेगा जिससे मसाले मिलेंगे और कहीं से तेल मिलेगा और कहीं से रेशम मिल जाएगी, कुछ तो मिलेगा। पर 3 दिन कुछ भी नहीं मिलता, वापस दुखी परेशान होकर आता है और उस व्यक्ति से कहता है, ज्ञानी से, कुछ नहीं मिला, आपने गलत दिया एड्रेस। वो ज्ञानी योगी उससे कहता है, तुमने एक चीज नहीं देखी, एक चीज तुम चूक गए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में रेशम, मसाले और तेल भरा हुआ था। केवल जहां तुम बैठे थे वहां जो नदी बह रही थी उस नदी में हीरे थे आसपास। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? वो व्यक्ति सोचता है, हाँ हाँ, कुछ चमकता हुआ तो दिख रहा था, पर पूरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि मन में जो है व्यक्ति वही देखता है। वो ज्ञानी उससे कहता है, अब तुम्हें वहां जाकर कुछ फायदा नहीं, यू हैव मिस्ड द ट्रेन। तो 3 दिन ना सही, 1 दिन करना है बस, कोई एक व्रत। तो ये पहला कार्य है आज का। दूसरा क्या कहा? परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन। जो भी छोटे छोटे कार्य है, लौकिक कार्य, संसार की रीति से वो लौकिक है। गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल पंप में जा रहे हैं, गार्डनिंग, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी, यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे शरीर की क्रिया, खाना पीना चलना स्वतः है, सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, इस पर कभी यहाँ क्लास हुई थी, आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। तो आज का दूसरा गृह कार्य है, अपने घर का या अपने ऑफिस में कोई ऐसा साधारण स्थान है, उसका फोटो लेना है और उसके नीचे लिखेंगे अलौकिक स्पेस। क्या करना है? उसको अलौकिक स्पेस में कन्वर्ट कर देना है। कोई भी छोटा सा, जैसे बेसिन है, वो क्या है? सीक्रेट स्पेस, अलौकिक स्थान। तो हर साधारण को अलौकिक में परिवर्तित करना। तो एक कोई भी ऐसा फोटो लेंगे और उसमें नीचे क्या लिखेंगे? अलौकिक स्पेस। ये दूसरा कार्य है। तीसरा, विधि पूर्वक चलो, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे। उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हो। ब्राह्मण अर्थात डैश जीवन, विधि पूर्वक, विधि पूर्वक अर्थात सिस्टमैटिक, मेथडोलॉजिकल, डिसिप्लिन, अनुशासन से और आनंद से। अंग्रेजी में एक नया शब्द है ब्लिसिप्लिन। ये क्या होता है? नया आया है, ब्लिस और डिसिप्लिन मिला के। ब्लिस अर्थात आनंद और डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन।
आनंद और अनुशासन, तो हमारा अनुशासन भी क्या बन जाए? आनंद। योग बोझ ना हो कि अभी योग करना है, एकदम टेंशन, भारीपन। अमृत वेला करना है 2 से 5, स्ट्रेस। हाँ, अमृत वेला बस पकड़नी। योग बोझ ना हो, स्मृति की प्रेम की ज्वाला हो। योग बोझ ना हो, क्या हो? स्मृति की प्रेम की ज्वाला हो, प्रेम का नृत्य हो, सहज स्वाभाविक। विधि पूर्वक, तो विधि पूर्वक तो है, पर विधि पूर्वक में क्या है? अनुशासन है। पर उस अनुशासन के साथ क्या जोड़ना है? प्रेम को, आनंद को। डिसिप्लिन प्लस ब्लिस, ब्लिसिप्लिन। चिल प्लस रिलैक्स, चिलैक्स। कौन सा शब्द है? चिलैक्स। चिल, चिल डाउन, कूल डाउन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती, आगे नहीं बढ़ रहे, न योग में आगे बढ़ पा रहे, एकाग्रता नहीं होती है। सुबह होती है तो नुमा शाम को नहीं होती, नुमा शाम एकाग्र नहीं हो पाता, कुछ और करने की इच्छा होती है, कहीं जाके घूमने की, किससे बात करने की, कुछ ढूंढने की, कुछ खाने की, चटपटा, मसालेदार, जायकेदार एकदम, नासापुटों में जिसकी सुगंध चली जाए। आहा। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर विधि की कमी है। तो क्या करना होगा? रुकना होगा, स्टॉप, सोचना कि क्या करें, व्हाट चेंज, क्या चेंज लाए। तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि। अगर नहीं तो कारण का सोचकर क्या करो? निवारण। सोचो, ये है प्रॉब्लम। एमसीक्यू क्रिएट करो एक, ये प्रश्न है जीवन का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये काम ही छोड़ दो, नहीं ये तो चलो, ये तो करना तो पड़ेगा। फिर ऑप्शन सी पे आओ, फिर ऑप्शन बी पे आओ, ऑप्शन ए पर आओ। लिखो, एमसीक्यू क्रिएट करो जीवन की समस्याओं का। फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे अगर विधि पूर्वक जीवन होगा तो वृद्धि अवश्य होगी। तो आज ये 3 कार्य करने हैं। कौन से 3 कार्य? कोई एक व्रत के बारे में सोचो। हाँ, तीसरा कार्य है कोई 3 विधियां बनानी है, लिखनी है, जिससे हम निरंतर दिन भर सचेत रहे, बेहोश ना हो जाए। क्योंकि बेहोश होते ही क्या होता है? गलतियां होती। ऐसी कोई भी 3 विधियां, तो ये तीसरा गृह कार्य है। दूसरा, कोई एक ऐसा स्थान कि जहां जाते ही लौकिकता का अनुभव होता है। यहां पर जहां जाते ही हमें, वो हमारा बेड हो सकता है, कुछ भी, जहां हम साधारण हो जाते, हमारा ऑफिस हो सकता है। नीचे लिखना है, ये क्या है? स्पिरिचुअल कॉर्नर, स्पिरिचुअल स्पॉट। जैसे कोई स्थान होते हैं जहां जाते ही गॉसिप्स, चुगली करने की इच्छा होती है। जब तक चुगली नहीं करते, पेट में ऐसा खालीपन लगता है, जैसे कोई चटपटी न्यूज आ गई किसी के बारे में, ये भाई को इस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। अब ये न्यूज कैसी है? बहुत ही जबरदस्त और चटपटी है। अब इसको हम क्या करते हैं? जब तक सुना नहीं देते तब तक बेचैनी होती है। एक होता है गॉसिप स्पॉट, गॉसिप कॉर्नर, जहां 3-4 लोग मिलते हैं, और डाइनिंग टेबल एक स्पॉट है ऐसा, जहां लोग बैठते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे की चुगली। चौराहा, चौपाल, दादी जान की कहती थी सुनहरी टोली। पर इसमें बहुत
तेजी से पतन होता है, क्योंकि हमारे मुख से दूसरों के विषय में जो निंदा के शब्द निकलते हैं वो आत्मा के पुण्य कर्मों को बहुत बहुत फास्ट भस्म कर देते हैं। इसलिए और उस समय हम भी बेहोश हो जाते, क्योंकि 4-5 लोग मिल के बोल रहे हैं तो अपने आप विकर्म होते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उस समय घरों को आग लगा दी गई, मंदिरों को, मस्जिदों को आग लगा दी गई। वो किसने किया? मॉब, ग्रुप। अगर एक व्यक्ति होता तो उसकी हिम्मत नहीं है मंदिर को आग लगा दे या मस्जिद को कुछ तोड़ दे। एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसको क्या कहते हैं? मॉब मेंटालिटी। संगठित सारे लोग मिलकर जाते हैं मशाल लेकर और तोड़फोड़ कर देते हैं। आर्सन जिसको कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? सब मिलके विकर्म करते हैं एक साथ, तो वहां पावर आ जाती है। अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता, उसको तो भय रहता है समाज का। पर जब देखते 3-4 लोग मिलके किसी की निंदा कर रहे तो हम भी क्या कर देते हैं? थोड़ा सा एक तो छोड़ ही देते, कुछ तो। मेरे साथ भी ऐसा किया था। वो भी है कि प्राकृतिक आपदाओं में एक साथ कैसे चले जाते हैं लोग। जरूर सबने मिलके संगठित सामूहिक पाप किया होगा एक साथ। तो इसका भी ध्यान रखना है। और यदि विकर्म किसी और ने किया, किसी ने पाप किया, हमने देखा और फिर उसने हमसे कहा तुमने कुछ देखा तो नहीं, तो व्यक्ति क्या कहता है? काला चश्मा पहनने के पैसे तो लगेंगे, मुंह बंद रखने के। हमने पाप नहीं किया है पर मुंह बंद रखा और फिर उससे क्या लिए? पैसे। तो जब वो पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे उसके साथ। कोई ना कोई कानून का वो तो लग ही जाएगा। क्या कहते हैं उसको? धारा, सेक्शन। तो ये आज के 3 कार्य, आज की कविता। हाँ, और कविता के बाद कल से 1989 की मुरलिया। तो कल से उनके स्पीकर्स के नाम लिख लो। तो कल 89 की 15 मुरलियां है, 15 दिन रिवाइज करेंगे। कल समीक्षा वेन, फर्स्ट मुरली रिवीजन फ्रॉम टुमारो। तो कल आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे? रिवीजन की विधि होगी, एक कविता 14 लाइन की, और कविता पढ़ते पढ़ते पूरी पूरी मुरली रिवाइज करा दो। एक लाइन में रुक रुक के एक लाइन पढ़ो, एक पैराग्राफ। अगर मुरली में 10 पैराग्राफ है तो 10 लाइन या मुख्य मुख्य बातें। तो इसमें 2 कार्य, कविता भी और रिवीजन भी, और याद रखना भी। दूसरा सुशील भाई, तीसरा सुखदेव भाई, चौथा त्रिवेणी बहन, 5वां, हाँ वो तो अलग, ये अलग, उसको भूल जाओ पुराना, वो तो करते रहेंगे। अगला विठल भाई, अगला पुरुषोत्तम भाई, अगला दीपाली बहन, मनी भाई, अखिल भाई, अरविंद भाई, चिमन भाई, छोटे लाल भाई जी नहीं है। अच्छा, फिर आशीष भाई। कितने हो गए? 15? 13। फिर यशोदा बहन और क्रांति बहन। कितने हुए? हो गए? कितने हुए? हाँ 14 ना। फिर दीपा बहन। कौन सा पहले मिला है? तो वो तो अलग ही है, वो तो होगी क्लास के बाद। वो तो कविता, ये तो रिवीजन मेथड है, कविता मेथड। वो तो कविता पाठ है, वो अलग। ये तो कविता मुरली रिवीजन बाय पोएट्री मेथड। सबसे पहला होगा क्लास कविता आधारित, उसके बाद होगा अमृत वेला क्लास, और उसके लास्ट में होगा मुरली कविता।
3, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, आराम से पढ़ने का, नृत्य करते हुए, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, बोझ नहीं, आराम से कविता लिख दो, मुरली पढ़ लो 15-20 बार एक बार, फिर एक बार कविता लिख लो, कविता लिखने के बाद उसको 10-12 बार एडिट कर लो, प्रॉपर होनी चाहिए वो। हाँ, फिर और हो सके टाइम मिले तो याद भी कर लो, और ताकि हाथ खाली रहे, मोबाइल खोलना ना पड़े, कोई चिट पेपर, कोई किताब, डायरी खोल कर इधर ऐसी अपने गोदी में डायरी खोल के नहीं बैठना है जो बीच बीच में देखते रहे। हाँ, और उसको फिर पलटाने की जो आवाज ये माइक रिकॉर्ड कर लेता है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत टाइम मिलेगा तो आराम से एकदम आसानी से करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। जीवन डोर बाबा तुम ही संग बांधे, इस बंधन को ना तोड़ सके माया की आंधी रे आंधी। हम ना सके कभी हम तुम न्यारे, हो ना सके कभी हम तुम न्यारे। दो दिल है एक प्राण हमारे, जीवन डोर बाबा तुम ही संग बांधी। अमृत वेले बाबा जगाना तुम्हारा, मेरे लाडलो उठो वह ममता भरे गीत सुनाना। प्यारी प्यारी स्नेह भरी रूह रिहान कराना, जीवन डोर बाबा तुम ही संग बांधी। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहकर मीठी मुरली सुनाना, दिल से दिल की बातें करना, धारणा कराना, रात को मीठी लोरी सुनाना। ऐसे मुझे बाप के रूप में भगवान मिला है, ऐसे मुझे बाप के रूप में भगवान मिला है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी। कैसे मुझे वरदान मिला है, भाग्य से ऐसे भगवान का साथ मिला है। अब तो संगमभर तुम्हारे साथ रहूँगा, इस जीवन में खुशियों की रंग भरेंगे। तुम्हारे आगे यह जीवन समर्पण रहूँगा, तुम्हारे आगे यह जीवन समर्पण रहेगा, जीवन डोर तुम ही संग बांधे। हाफ एन आवर अव्यक्त मुरली की क्लास 5:30 से 6 बजे तक, अमृत वेला की क्लास, और लास्ट 5 मिनट पोएम। ओम शांति। एक बाबा है मेरा संसार है, एक बाबा है मेरा
शब्द में है रूहानी प्यार, मुरली है अमृत की धार, हर शब्द में